तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, सितंबर की 13 तारीख, 13 सितंबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए कम कोर्स जो है US डॉलर 27 है और एरो के वास्ते 26 तो आप महसूस करते हैं कि एरो फिर नीचे चल गया है, यानी कि डॉलर US डॉलर से नीचे। तो मतलब ये है कि US डॉलर इनको फिर पछाड़ दिया है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 24,56 और फिर डीजल के वास्ते 19,67 ये लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में दाम कुछ और है। फिर RBI के पास है ऑनलाइन 24,76 और डीजल के लिए 19,67 है, लेकिन हकीकत में 19,88 है दोनों जगहों पर। तो हकीकत में कुछ और है, अखबार कुछ और लिखा, दाम चढ़ा दिया गया है तेल पर, यानी कि सवारी के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपको मालूम है। रत ब्रंग बजोकान सूरीनाम, रत इस वक्त सूरीनाम के अंदर है। यहाँ पर जो सरकार है सूरीनाम की, इन लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत से ऐसे क्षेत्र पर प्रीमियर रत लात पेतख फ्रागन सूरीनाम से मीडिया ऑन अंतोर्ट, बहुत से ऐसे सवालात मीडिया जो इनके साथ किए हैं, बहुत से ऐसे शायद मुश्किल सवालात होगा जिस पर ये जवाब नहीं दे पाया या नहीं चाहा जवाब देने के लिए, और जवाब नहीं दिया भी। 47 stelt de regering ultimatum voor terugdraaiing EBS-tarieven। 47 सरकार को अब अल्टीमाटम दिया है, दिन तारीख रख दिया है कि कब इनको चाहिए EBS का तारीफ जो इसको फिर से वापस लेने के लिए, तरफदराई करने के, वहीं पर फिर लाने के लिए जहां पर पुराना था। तो भैया रातप्लाख राइसफेल्ड निकेरी रातप्लाख। अब देखो बड़ा मुसीबत हमारे देश के अंदर, अब मूस की मुसीबत भी है। मतलब यह है कि बहुत कम, यानी कि लोग धान छींटे हैं और पैदावार बहुत कम होगा। अब मूस भी अपना धंधा इसमें उठा लिया है, यानी मुसीबत दे रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है। रत सूरीनाम के अंदर जो है नीदरलैंड्स मिनिस्टर प्रेसिडेंट, जो नीदरलैंड्स मिनिस्टर प्रेसिडेंट है मार्क रत, 2 दिन के वास्ते सूरीनाम के अंदर है, कल और आज। तो फिर आज फिर वापस चले जाएगा ना। बहुत सालों के बाद ये बहुत ऊंचा पदवी के साथ, कोनिंग क्राइक नीदरलैंडन की पदवी के साथ यहाँ पर सूरीनाम के अंदर है। tijdens regering Bouterse kon dat niet, omdat hij gewoon niets van Nederland wilde weten। बोले बौतरसे के शासन के अंदर, जब बौतरसे शासन कर रहा, इनके सरकार के अंदर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि बौतरसे ये नहीं चाहता, कोई संबंध इन लोगों के साथ नहीं चाहता था, तो इसलिए नहीं हो पाया। और नीदरलैंड ये चाहता था वो पीरियड में, वो वक्त में 2010 से लेकर 20 तक betrekking met Nederland in de ijskast gedaan, यानी कि ijskast में फ्रीज कर दिया गया जितना संबंध इन लोगों के साथ, सूरीनाम के साथ फ्रीज कर दिया है। omdat deze Bouters ook nog een straf moet uitzitten। बोले देसी Bouters को अभी सजा वार ठहराया गया, इनको सजा काटना है। तो बोले बहुत कम ज़रूरी था, अहमियत रखता था इससे बातचीत करने के लिए, यानी कि संबंध रखने के लिए, बिलातराल रिलेशन जिसे लोग कहते हैं। तो इसलिए नहीं हो सका। Het enige wat is gebleken was de familierelatie met de burgers van de 2 landen। सिर्फ जो बाकी रह गया था उस वक्त में, जो संबंध था परिवार के अंदर, दोनों देशों का परिवार के अंदर जो संबंध था वो सिर्फ रह गया था। तो लोग सफ़र करते थे, यहाँ पर आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे नीदरलैंड के वास्ते, तो सिर्फ यही संबंध था। और एक दूसरे को देखने के लिए, बसूक करने के लिए। eerder hebben we wel bezoeken gehad van de minister van डिफेंसी का मिनिस्टर वहाँ पर आया था। dat was blijkbaar een voorloper op het bezoek van de minister president Rutte। तो रुtte के आने से पहले हो सकता है कि ये उसी संबंध में ये वहाँ गया था। बहरहाल अच्छा है, बहुत सी क्षेत्र पर तो बताई जाती है कि ambassadeur belediging adres van Suriname, de juiste mensen zouden geplaatst moeten worden om met Nederland te kunnen onderhandelen। बोले ज़रूरी है कि हकीकत में उन लोगों को बैठाया जाए जो लोग नीदरलैंड से अच्छी तरह से
बातचीत कर सकते हैं, अंदर handle कर सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं अच्छी तरह से कर सके। नीदरलैंड और सूरीनाम vertegenwoordiger अवसर Rajendra Khargi वहाँ पर ambassadeur है। Het was een belediging aan het bedrijf dat president Santokhi een persoon als ambassadeur van Suriname heeft benoemd die nooit in Suriname heeft gewoond। बोले ये बहुत अफसोस की बात है ना, अफसोस की बात है, बेइज्जती की बात है कि प्रेसिडेंट एक ऐसा आदमी को वहाँ रखा अम्बासाडर के हैसियत से। और हकीकत है भाई, जो कभी सूरीनाम में नहीं रहा, सूरीनाम के हालात से वाकिफ़ नहीं है, उनको पता नहीं सूरीनाम की जो रहन सहनियाँ, उनको मालूमात है ही नहीं है। नीदरलैंड में अपना ज़िंदगी गुजारे वहीं रहता है और वहाँ उनको सूरीनाम के अम्बासाडर बना दिया। तो और हम क्या बोले, तो देखा जाएगा इसमें कौन सी तब्दीलियाँ आ सके। Schoten gelost tijdens Para Food en Music Festival. Politie nog bezig met onderzoek, bezig met onderzoek, यानी कि गोली चलाई गई है। पारा फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल जो हुई है शनिचर की रात में सितंबर की 10 तारीख को यहाँ पर गोली चलाई गई है। भैया ये तो हमारे देश में पिस्तौलेरो, हमारा देश पिस्तौलेरो कॉबॉय टाउन हो गया है, जिसको जी में आता जहाँ पर चलाने के लिए चलाते रहते, कोई कुछ नहीं उखाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं ना। डेथ फॉर बेल्ट फर्स्ट क्लास, यानी कि बेल्ट पर चाहे जितना बेल्ट लाकर न उन लोगों को जो हिफाजत देना उनकी नाक के नीचे घुसेड़ दो, वो देखते रहेंगे, देखकर मजा लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। Was de zirkcommissaris Para Marlene Joden zijn de schoten gelost door een wapendrager जिसको इजाज़त है ना बंदूक लेकर चलने की या पिस्तौल। Joden stelt dat zij het niet goed vindt dat men hun plezier met een wapen moet vieren। तो भैया गोली चलाने पर हो सकता है कि लोगों घायल हो सकता था, क्या ये कहीं हुक्म देता है इस तरह से करने के लिए? तो क्या बोले है योदन जो है, योदन वहाँ के कमिश्नर बोले उनको अच्छा नहीं लगता कि लोग इस तरह से न जश्न करते हैं। तो भैया उसी पर अतल रहो, छानबीन न करो तो फिर देखो छानबीन हो रहा है। Weg afsluiting in verband met buitengewone vergadering DNA met premier Rutte, यानी कि रास्ता बंद कर दिया करो सूरीनाम, ये बता रहा है। जो फरखादन प्रीमियर रुtte मार्क रुtte के साथ हो रहा है पार्लियामेंट में, यहाँ पर पार्लियामेंट से बातचीत की जाएगी। तो भैया बताई जाती है आज सितंबर की 13 तारीख को रास्ता बंद है और DNA gebouw के सामने से जो रास्ता dat begint 6 uur en zal worden ingesteld te weten। Rooseveltkade, Kleine Waterstraat, Henk Arrostraat, Grote Combiweg, ये सभी रास्ता बंद है क्योंकि अहम बातचीत होगा रुtte के साथ, इसलिए ज़रूरी था रास्ता। प्रीमियर रुtte laat pittige vragen Surinaamse media onbeantwoord, यानी कि सूरीनाम मीडिया जो सवालात इनसे किए हैं। In zijn eerste aanvaring met de Surinaamse media kreeg de Nederlandse premier Mark Rutte vele pittige vragen, बहुत से ऐसी न पितका बोले टीटा सवाल बोले इनके ऊपर छोड़ा गया। तो ये भी हुआ जो kwamen vragen over de jaren 80 में जो हालात हुई सूरीनाम के अंदर ondersteuning militaire machthebbers door नीदरलैंड के ज़रिए से यहाँ का machthebbers उस वक्त में जिन लोगों के हाथ में हुकूमत था, शासन था, उन लोगों को मदद देने के लिए बिnnenlandse oorlog के सिलसिले में uitbetaling van de algemene ouderdags wet AOW door Nederland aan burgers in Suriname, ये सभी बातें जिस पर ये जवाब कुछ भी नहीं दिया Suriname vergelijkbaar met Oekraïne। तो het visumbeeld van Nederland voor Suriname aan bod। Premier Rutte was zichtbaar overvallen en liet zich onder andere niet over uit 80er en 90 jaren जो 80 और 90 साल की जो हादसा बातचीत हुई जो उस वक्त में समस्या था, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। Vele vragen gaf hij die te zullen meenemen, बोले भाई से सवाल पर ये उन लोगों को ये वादा दिया है कि हम ले जाएंगे और अभी इस वक्त में हम जवाब नहीं दे सकेंगे, अपने साथ हम ले जाएं, फिर बाद में छानबीन करने के बाद हम जवाब देंगे। देखो कब जवाब मिलेगा और अच्छा है कि जवाब मिलना चाहिए। Dit moet volgens premier Rutte en president Chan Santokhi omhoog, यानी कि is doing business, बोले आसानी बिजनेस करना, कारोबार करना दोनों देश के अंदर ये ज़रूरी है। कारोबार जो बीत गया पीछे रह गया वो बातें खोदना, मुर्दा खोदना, मरल मुर्दा खोदना, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। तो भैया जो अब बातें हैं बिजनेस, डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये ज़रूरी है। एक दूसरे दोनों देश साथ मिलकर कारोबार करना ये ज़रूर किस तरह से अच्छी तरह से हो सके ताकि लोगों
देश में फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदामंद हो, लोगों के लिए, और फिर देश की तरक्की और उन्नति हो। एक प्रोबेर है रेदन द प्रेजन पर बाज ब्लाइफन मार स्टेकन, ये तो बात कोई नई बात ना है, रोज़ाना ही है। जितना दाम है चढ़ते चले जा रहे हैं। एक आदमी कल मुझे बताया और आज अखबार में मैं पढ़ रहा हूँ कि दाम इतना चढ़ते चले जा रहे, बता रहा था SR 350 moest neertellen. Na specerijen bij moet je tussen 380 450 neertellen. To beta en gaat het net om een pakje rijst 2 kilo, een pakje bout 2 kilo, uien, knoflook, kippenbout. सभी का दाम बोले इतना चढ़ गया है, बोले सिर्फ आप देखेंगे और जब आप ताकते रहेंगे तो भैया ताकते नहीं, खरीदे ना खरीदे कुछ वक्त लगता है तो आँख में से आंसू गिरता है, और अगर आप और ज़्यादा ताकते रहेंगे तो खून भी गिरेगा। तो इतना दाम हो गया, इतना मुसीबत हो गया भैया हमारे देश के अंदर, न जाने कब रुत आया है, तो शायद बहुत एरो लेकर आया है, तो शायद हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। बहरहाल, और रात प्लाक के सिलसिले में मैंने बता दिए आपको धान खेती में, और सही सीफ फेयर तक भी ये बता दिए ABS को चाहिए तारीफ फिर कम वापस लेने के लिए, तुरक दराई करने के लिए। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो भैया हमारे लिए रेखी सैर साहब जिसके साथ मिलकर गुफ्तगू करते हुए न्यूज़ को हम लोग तैयार करते हैं, हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।